नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 71st बीपीएससी के लिए कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रिज़ल्ट का क्या चल रहा है। देखिए, मैं पहले भी इसके बारे में बताया है और मैंने कुछ लोगों का रिप्लाई भी कमेंट में किया था, लेकिन उसमें भी कई लोगों का अपना रिप्लाई आने लगता है कि नहीं सर, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। देखिए, जो मुझे भी अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस पे कुछ ये कंट्रोवर्सी नहीं करना है कि अब नहीं तब आएगा, तब नहीं जब आएगा। अगर आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी करनी है तो आप मेरा 70th या फिर आपको कोई भी रिज़ल्ट अपडेट आपको देखना है तो 70th का देख लीजिए, और पीछे जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं उसके, या तो फाइनल उसके या फिर मेंस रिज़ल्ट आए, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि जो भी हम अपडेट दिए हैं, मतलब हर केस में, मैक्सिमम केस में सही रहा है। कहीं 1-8% जो है ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं और जो जानकारी मिलती है कई बार आयोग की तरफ से भी जानकारी जो प्रोवाइड की जाती है वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम लोग तो कहीं से पता करके इस चीज़ को आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इन सारे विषयों में हम लोग बात करेंगे कि जो 71st है उसका आपको रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस दौरान आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और 72nd जो है बीपीएससी इसका आपको प्रीलिम्स डेट के बारे में कई लोग ओह में चल रहे हैं। और एईडीओ का एग्ज़ाम जो होगा ये भी बड़ा ये आपको लोग परेशान है इसके लिए, और इसका पीटी और मेंस का जो क्राइटेरिया है इसको लेके हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक दिया होगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी बातें आ रही है ना कि 71st बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट को लेके कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, और कई लोग तो इसके कटअप पे भी बात करते हैं। हम पहले बता चुके हैं सब चीज़ें एक मोटा मोटी, क्योंकि अभी सारी चीज़ पे कटअप बात करना ठीक नहीं है। मैं और एक मोटा मोटी में बता दिया, और आज भी मोटा मोटी एक बार बोल दूंगा आपको, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा फोकस है कि रिज़ल्ट आपको बताना है कि रिज़ल्ट आपको कब तक इसकी प्रकाशित होने वाली है। अभी मिली सूचनाओं के हिसाब से देखा जाए तो 71st बीपीएससी मेंस का रिज़ल्ट जो है आपको बहुत अगर जल्दी हुआ तो अक्टूबर लास्ट में होगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिज़ल्ट जो है नवंबर में आने वाला है। ठीक है, जो सूचना है हम लोग वही बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कॉपी चेक हो चुका है, अगस्त में रिज़ल्ट पब्लिश होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी प्रक्रिया है उसके तहत चीज़ें होती है, और अभी प्रक्रिया के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रिज़ल्ट जो है आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, और आपकी जो चेक्ड कॉपी है वो आपको अक्टूबर में आपको दशहरा के आसपास देखने को मिलेगा। जो भी अनचेक्ड कॉपी जो होती है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। मतलब आपको पता है कि पहले जो अनचेक्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बाद से जो है आपको मेंस का रिज़ल्ट आएगा, और उसके बाद से जो भी होगा इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद से आपको फाइनल रिज़ल्ट आएगा, फिर आपको चेक्ड कॉपी आएगी। क्योंकि 70th बीपीएससी मेंस का भी आपकी फाइनल चेक्ड कॉपी अभी तक नहीं आई है, और हमने बताया भी था 72nd बीपीएस तो ये आपको कब आएगा, नवंबर में इसका रिज़ल्ट आने वाला है, और अक्टूबर में जो है इसकी अनचेक्ड कॉपी आने वाली है। वहाँ से अपना देख सकते हैं कि कॉपी में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या डाली है, क्या हमको डालने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आप लोग भी ओपो की स्थिति में होंगे तो 71st बीपीएससी मेंस दे रहे हैं। अगर आपका मेंस बहुत बेहतर गया है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेंस आपका ख़राब भी गया है, तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। जो भी आपने एग्ज़ाम दे दिया ना उसको साइड कर दीजिए। बीपीएससी का यही सिद्धांत है कि आप एकदम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं ना कि हमारा हो ही जाएगा या फिर नहीं ही होगा। ठीक है, अब कई लोग, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल दिया था, किसी को बस बहाना चाहिए, निकाल के कमेंट कर रहे थे कि सर बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग को हम डिमोटिवेट किए हों? मेरा मतलब ये होता है कि वास्तविकता से आपको परिचित कराना है, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है आपको पता ही होता है कि उसमें प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, कई सारे चरण हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एग्ज़ाम दे के आ जाएँ, अब दिक्कत इसमें तब आता है ना जब आपको फिर से पीटी दोबारा नहीं निकलता है किसी का, क्योंकि आपको फिर एक बार बड़ा सा 1 साल का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मान के चलिए 71st अगर आपने मेंस दिया है, तो फिर आप क्या करिएगा, आपको अब जो पीटी आपको होने वाली है, कब होने वाली है मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आप पीटी में आप अपियर होइएगा, पीटी में अपियर होइएगा, पीटी के अपियर होते होते उसके आसपास आपको मेंस का 71वीं का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, थोड़ा भी आपको गैप नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि हमको थोड़ा भी ना डिप्रेशन होगा ना कुछ होगा, क्योंकि सारे साइकिल बना रहेगा। फिर इसका पीटी का रिजल्ट आएगा, और तब तक इसका 71वीं का मेंस का रिजल्ट आएगा। जब मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिएगा, अगर हो गया होगा तो। खुदा न खास्ते अगर नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, आप 72वीं में भी दीजिएगा। अगर हो भी जाता है प्रीलिम्स मेंस, तभी भी 72वीं में दीजिएगा। तो फिर 72वीं में दीजिएगा तो क्या होगा, फिर उसका मेंस होगा, तो फिर फाइनल रिजल्ट भी आएगा 71वीं का, जब भी आए, जनवरी फरवरी तक, चाहे जनवरी तक, चाहे जब भी इसका फाइनल रिजल्ट आए। तो उसमें क्या होगा, दिसंबर जनवरी तक, तो उसमें क्या होगा कि फिर क्या देखिएगा, दिसंबर तक नहीं आएगा, क्योंकि उससे इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाना है, जनवरी फरवरी के आसपास। तो फिर देखिएगा मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तब भी आप देखिएगा पोस्ट ठीक मिला हुआ है कि नहीं, तो फिर किसी भी हाल में आपको 72वीं मेंस देना ही है।
ठीक है, जो भी फरवरी मार्च में जो भी संभावित होंगे आपको मेंस देना ही है। तो इसीलिए आपको पता है एक साइकिल ये लगा रहता है, आपको पीटी देना है, आपको मेंस देना है, तो आपको सारी प्रक्रियाओं पे। तो अभी ऐसा समय है कि 71वें रिजल्ट कब आएगा, हमने लगभग आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया कि बहुत जल्दी होगा, तो अक्टूबर लास्ट में, नहीं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट जो है अभी के सूचनाओं के हिसाब से आपको नवंबर में आने वाला है, अनचेक्ड कॉपी अक्टूबर में आने वाला है। तो इसीलिए आप जो है आपको सामने जो 72वीं बीपीएससी, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और अभी आपने कुछ दिन पहले आपको अप्रैल में आपने मेंस भी दिया है, तो मेंस का भी आपको तैयारी पहले जो भी रहा है, अच्छा गया खराब किया, वो आप साइड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, दोनों लोगों को अब मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। अब 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि सर कब होगा कब होगा। देखिए कई लोग सितंबर लास्ट जो कह रहा है ना, एक संभावना है, कुछ परसेंट का संभावना है, कुछ परसेंट मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी कम परसेंट की संभावना है। लेकिन अभी फिर से कह रहा हूँ कि एकदम क्लियर अभी भी नहीं हो पाया है कि एग्जैक्ट आयोग के द्वारा ना मंथ दिया गया, कहीं से एकदम 100% जानकारी नहीं मिल पा रही। बस इतनी ही जानकारी मिल पा रही है कि अक्टूबर या नवंबर में आपको होने की संभावना है, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी अभी तक अवेलेबल हो पा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में। और 20% केस में एक 30 सितंबर का डेट जो है आपको निकल के आ रहा है, जो कि मतलब कि मान के चलते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप लोगों को भी आपको प्रीलिम्स को भी आपको साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स भी इतना अब आसान नहीं रहा पहले जैसा। तो पीटी तो आपने एक सप्ताह पहले कैंसिल हुआ पेपर, तो लगभग 90% चीज़ें पढ़ ली होंगी। अब देखिए क्या होता है, क्या है कि एग्ज़ाम का फुल प्रिपरेशन तो आपको एग्ज़ाम के दिन तक और एग्ज़ाम हॉल तक नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी माइंड में कि ये छूट गया वो छूट गया, लेकिन आपको जो है मोटा मोटी प्रिपरेशन हो ही गया होगा। तो पीटी को आप छोड़ना भी बीच में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको पीटी को अपने तैयारी के अकॉर्डिंग, आपने पहले क्या रिजल्ट दिया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने बार हुआ है, कितने बार रुका हुआ है, उसके हिसाब से एक टाइम अपना डिवाइड कर लीजिएगा, टाइम जोन। और उसके बाद से क्या करना है, अपनी पीटी का तैयारी एग्जाम का करना है, और साथ ही साथ आपको मेंस को भी लेके चलना है, चाहे 71 में दिए हों वो भी और 72 में दिए हों वो भी। एडीओ की भी हम बात करने वाले हैं। अब इसी संदर्भ में अगर जिनको भी लगता है कि अगर हमको मेंस के साथ मूव करना चाहिए और अपना समय मेंस में, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन होगा तो पॉलिटी वगैरह आप पढ़िएगा, तो एनालिटिकल पढ़िएगा, तो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा। और साथ ही साथ पीटी को भी आपको लेके चलना है, मैं कई बार ये चीज़ें बोला हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो हम लोग एक आरओसी बैच लॉन्च किए हैं, जो कि आपको पता है कि 22 जुलाई इसमें अंतिम तिथि था एनरोल करने का इस फी पे, जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 34 + 6 टेस्ट यानी 40 टेस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आपको चीज़ें जीरो से सिखाई जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट अभी भी अपडेट हम लोग करवा चुके हैं, लेकिन जो सामने पोस्टर था वही हम ये कर दिए, 25 जुलाई तक इसका अंतिम तिथि कर दिया गया है। साथ ही साथ इसका कैसे फीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर 2 का स्टार्ट होगा तो 2 को आपके टॉपिक और आप क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। फिर वीक में किसी दिन आके हम, मेरा ऐप है IP वॉरियर्स, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वीक में आके आपको क्या करना है, मैं टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, और इसी का हम लोग जीएस का सैटरडे को और एसए का संडे को टेस्ट लेंगे 7 बजे, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी अगर नहीं आ रहा है ना जीरो से, तो एकदम क्रम में सिलेबस चलेगा और आपको सिखाया जाएगा, आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग ग्रुप होता है। सैटरडे संडे को वीकली टेस्ट होगा। पर्सनल अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो मेंटरशिप दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव पूरे सिलेबस को टेस्ट के माध्यम से कवर किया जाएगा। एक्सपर्ट फैकल्टी स्टडी मटेरियल, कॉपी चेकिंग बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, डिटेल नोट्स आपको जीएस का तो मिलेगा ही, साथ में कहीं एससी का नहीं प्रोवाइड किया है तो हम लोग एससी का भी देंगे। आंसर राइटिंग हो गया, रैंक लिस्ट हो गया, टॉपर्स कॉपी हो गया, मॉडल आंसर हो गया, और आपको इसका लेक्चर समझाने के लिए जो है आपको अवेलेबल कुछ कुछ करवा दिया जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। ये बैच जो है 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और जो ऑफ़र थी कल तक थी, फ़ी कितना है, आपको 2000 फ़ी जो है आपके नए स्टूडेंट के लिए है, आप 2000 फ़ी पे करके, और इसको 2099 कर दिया गया था, जिसका पोस्टर भी प्रिपेयर हो गया था। लेकिन फिर भी बच्चों के रिक्वेस्ट के हिसाब से 2 दिन इसको हमने बढ़ाकर 25 जुलाई तक कर दिया है, और आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग लिमिटेड ही चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि ग्रुप हमारा बनता है। कल तो ये स्थिति हो गई थी कि टाइम नहीं था हम लोग के पास, मतलब बात करने का, इतना मतलब मैसेज और कॉल्स आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा, अंतिम तिथि का वेट मत करिए। अगर आपको एनरोल करना है तो दिए गए नीचे नंबर 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और मेंस लिखिएगा, आपको डिटेल इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसका कैसे पेमेंट करना है प्रोसेस बता दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अभी की मेहनत जो है ना, आपको यही फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगा। क्योंकि केवल पीटी पढ़ के आपको कुछ होगा नहीं, और पीटी छोड़ के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं दोनों के साथ हूँ कि आपको पीटी और मेंस साथ में लेके चलना है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एईडीओ के बारे में। कई लोग कह रहे थे कि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है कब तक होने वाला है। अभी मिली सूचनाओं के हिसाब से जो है एईडीओ का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में कहा जा रहा है कि दिसंबर में होगा, और पीटी के साथ मेंस होगा। और मेंस कहा जा रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे बीपीएससी का मेंस होता है लिखने वाला,
ठीक है, तो अब कई लोगों को इसमें नुकसान भी है, कई लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा उनको भी है जो पीसीएस लगातार मेंस वगैरह लिख रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एसएससी, रेलवे वगैरह के भी स्टूडेंट इसमें होते हैं, दरोगा वगैरह के, तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ये लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव करता है तो ये सब आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है, ये सब आपको उसमें भी काम करेगा अभी से, अगर आप प्रिपेयर करके रखिएगा तो जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं, आप दिए गए नंबर पे 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कैसा लगा सेशन, जो हमारे पास अपडेट था वो हमने दिया। अगर आपको आगे कुछ और भी सूचनाएं या फिर अपडेट मिलता है तो ज़रूर आपको सूचित किया जाएगा। थैंक यू सो मच।